जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। माता पिता और बंधु सखाए दौलत यहाँ रह जाएंगे। राम नाम एक ऐसा साथी जो संग अपने जाएगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं मेरे को ऐसा बसाया, तू तेरे को भूल गई। मैं मेरे से दुख आया, तू तेरे से रोग लगे। राम नाम को सिमर कर मन जन्म सफल हो जाएगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। हे दयालु कृपा निधि, मेरी विनती मानी। मैं मेरे की मैल धोकर तू तेरे को बसाई। राम नाम की तू में अब मैं तो मिल जाना है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है
मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। राम नाम दीपक बिना, दोहा नंबर 60। जन्मन में अंधे रहे इससे, हे ममा मना नाम सुमाला फेर। राम नाम रूपी दीपक के बिना मन में अंधकार छाया रहता है, अतः मेरे मन तो राम नाम की सुंदर माला फेर। राम नाम रूपी दीपक के बिना मन में अंधकार छाया रहता है। किस चीज का अंधकार? किस चीज का अंधकार? अज्ञानता का अंधकार। मेरा, हमारे, ये हमारा गुट है, हाँ ये हमारे गुट है, ये लोग हमारे गुट में नहीं आ सकते, है ना, ये लोग हमारे गुट में नहीं आ सकते, ये हमारा गुट है। अंधकार है, हाँ अंधकार है, बिल्कुल अंधकार है। अगर यहाँ पे ही क्लैरिटी नहीं है कि केवल राम ही है, केवल स्वामी जी महाराज ही हैं, और तेरा मेरा, हम वहां नहीं जाएंगे, हम ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इस तरह का युद्ध चल रहा है, तो फिर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। जो इन बेड़ियों को तोड़ पाता है, जो केवल स्वामी जी को देख पाता है, वहां पे अज्ञानता हटी है, वरना तो अज्ञानता बहुत भारी भरकम अज्ञानता है, बिल्कुल। सो आज प्रश्न आया कि क्या जब हमें ध्यान में प्रकाश दिखे तो इसका मतलब क्या हमारा ध्यान अच्छे से लग रहा है? जरूरी नहीं है। ध्यान अच्छे से लगने का मतलब है कि जब ध्यान लगे तो कोई भी संसारी विचार न आए, मन में ना आए, ये मतलब है ध्यान का। और जहाँ प्रभु के गुण, प्रभु के अनंत कृपा विराजमान हो, और जब हमें महसूस हो रही है उसकी कृपा, प्रभु की कृपा, प्रभु का आनंद महसूस हो रहा है, प्रभु का रस महसूस हो रहा है, और हम ये सब कर पा रहे हैं, लेकिन कोई संसारी विचार नहीं है, वो ध्यान है। वहाँ प्रकाश दिखे, कोई और देवी देवता दिखे, कोई और कुछ दिखे, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ध्यान। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर विचार आ जाते हैं, संसारी विचार आ जाते हैं, क्या ध्यान? ध्यान अच्छे से लगना का मतलब है कि कोई भी संसारी विचार नहीं आ रहा, और आप अपने परमेश्वर में बहुत आनंदित हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, खूब कृपा बरस रही है, ये ऐसे। बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है ये सब की। जब योग जब हम करते हैं, और आज बहुत साधकों से कहा कि आप जब योग का दीजिए, अपने अनुभव दीजिए, इतने सुंदर सुंदर अनुभव थे, कईयों पे तो लिटरली भाव और प्रेम से अश्रुधारा बहती जा रही थी, इतने सुंदर
अनुभव साधकों ने लिखे अपने, बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति के अनुभव है। ये जप योग जो है ये आध्यात्मिक उन्नति, और देखिए मात्र कुछ ही देर में, जैसे स्वामी जी महाराज ने लिखा है, उसी में इतना उन्नति उत्थान हो जाता है, इतना सुंदर है। सो बहुत बहुत सुंदर सुंदर साझा किए, डिप्रेशन से, नेगेटिविटी से, एंजाइटी से, नर्वसनेस से, विचारों से, अकेले अकेले कार्य करने से, हर चीज़ से बहुत ही बहुत सुंदर उत्थान, मेंटल और एंड स्पिरिचुअल। सो इसलिए जप योग जब हम करते हैं, महाराज ने कहा है कि अगर सही विधि से आप जाप करते हैं तो आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ता, आप ध्यान में स्वयं भी चले जाते हैं। सो इसलिए अच्छी क्वालिटी का जाप होगा तो वो ध्यान में लेकर ही जाएगा। लेकिन ध्यान में अगर हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमसे गड़बड़ कहाँ हुई है, या हम उसका चिंतन नहीं कर रहे, अपने दोषों को नहीं देख रहे, तब गड़बड़ है, क्योंकि हम उसे इनकैश नहीं कर पा रहे। सो ये देखना कि मुझे राह दिख रही है, मुझे गुरुजन कृपा बरसा रहे हैं, रास्ता दिख रहा है, मार्गदर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं सही क्या है, क्या सही नहीं है, इस तरह से। सो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। सो यहाँ पर हम एक चीज़, आज सांबा का एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, और सांबा के साधकों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने यहाँ तक पहले तो श्री राम शरणम का निर्माण करने में बहुत मेहनत की, कैसे एक की यात्रा थी, और फिर कैसे सब जुड़े, और कैसे महाराज ने उनकी जो एनिवर्सरी होती है, जो वर्षगांठ होती है, वो बहुत कुछ देखने का दिन होता है। हम कहाँ हैं, और हम यहाँ से आगे कितने बड़े हैं, हमारे भावों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारा किन किन चीज़ों में चेंजेस आए हैं, और हम वहाँ से कैसे आगे गए हैं। बहुत जो लोग मानते नहीं थे, जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं की, उनकी अपनी चॉइसेस हैं, आज भी वे अपनी चॉइसेस रख रहे हैं, वो कल भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वे कल भी वैसी उनकी दृष्टि थी, आज भी वैसी दृष्टि है, कल भी वैसी बातें करते थे, आज भी वैसी बातें करते हैं। पर आज हम देखें कि हमारा सांबा श्री राम शरणम का जब उद्घाटन हुआ, कैसे कैसे समर्पण और कैसे कैसे विश्वास प्रभु ने करा, सारे कार्य कैसे किए, और कैसे उद्घाटन पे कैसे महाराज पधारे, और फिर कैसे हर गुरु भाव में कैसे कितने साधक रहे, और कितने साधकों को कैसे महाराज ने इतने यूनिक वे से दर्शन दिए। और जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया था, उनको अंदर डिस्कम्फर्ट तो था ही कि हमने साथ नहीं दिया, या हमें जैसे भी उनका प्रवृत्ति रही, तो उनका था कि बार बार सांबा 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 करते जा रहे हैं। होना ही था ऐसा, मतलब क्यों ना करते, क्योंकि सूक्ष्म रूप में गुरुजन कितने जबरदस्त वे से पधारे, सूक्ष्म रूप में गुरुजनों ने कितने जबरदस्त वे से कार्य संभाला, और सारा का सारा उद्घाटन कैसे सफल बनाया, गजब का सफल बनाया। और फिर ग्रोथ कैसी हुई ये देखते हैं सांबा के साधकों की। अब उनको श्री राम शरणम मिल गया, वो नियमानुसार सुबह उनका जो सत्संग था, सत्संग बहुत स्पर्ट हुआ, जो कि बाकी आसपास के इलाकों के सत्संग वैसे नहीं होते। उनका सत्संग सुबह बिल्कुल सर्दी हो गर्मी हो उसी समय उन्होंने करना, और उनके साईं के सत्संग बड़े सुंदर होते।
जैसे कि सायं के समय उन्होंने अपना सुंदरकांड जी का पाठ करना, सायं के समय भक्ति प्रकाश जी का करना, सायं के समय अपने जाप करने, सायं के समय भजन संध्या और जाप करना। सो ये जो है उन्होंने, और बड़े बड़े सुंदर ढंग से साधक साधिकाएं आती वहां पर, और एक पूरा 1 वर्ष इस तरह की मेहनत की। न केवल इस तरह की मेहनत की, बल्कि स्वामी जी के क्या नियम हैं, केवल बिल्डिंग के नियम नहीं, स्वामी जी महाराज के क्या नियम हैं, उनको कैसे फॉलो किया, और उनके वो क्या है समझा, अपनी वृत्ति कैसे बनाई। कितनी साधिकाएं थी जो कि जाप भी नहीं कर पाते, जाप भी नहीं, 10,000, मात्र 10,000 का जाप करना कठिन था, पर उन्होंने विजुड़े इकट्ठे, उन्होंने ग्रंथ पाठ करा, और फिर अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आगे नहीं बढ़े कि भाई हमें चलो चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे करते हैं कवर, नहीं हुआ ही नहीं है राइट। सो इसलिए वहां से यात्रा करनी शुरू की, और कर रहे हैं, जारी है यात्रा। होपफुली अमृतवाणी जी अभी भी गाते, 2-3 लोग गायन कर रहे हैं, लेकिन साज पे नहीं अभी शुरू हुई, होएगी अब। हाँ, एनिवर्सरी का प्रसाद तो मिलना ही है यस, एनिवर्सरी का। और देखिए बात यह है कि जो आसपास के साधक हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो उन्होंने अपने आप को में कोई रूपांतरण नहीं किया है ना। जो चीज आपके पास है, आपने अपने पड़ोसी श्री राम शरणम में सपोर्ट नहीं किया, एंटर की। मैं बहुत सुंदर बात बताती हूँ। हम बच्चों की प्रेजेंटेशन थी हमारी क्लास में, तो उनका असेसमेंट रखा था, तो और इसमें कोलैबोरेशन, कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये उनको देखा और सिखाया भी जाता है। तो जैसे लेट्स से एक ग्रुप जिसमें किसी की इंग्लिश ठीक नहीं, हाँ, तो वो उसका मजाक उड़ाने के लिए वो खुद भी झेपता है, अच्छा मैं ये पकड़ लेता हूँ, ऐसे हेल्प कर देता हूँ, तो बाकी लोग भी हंसते हैं कि हाँ 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 करके हंस रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि जब हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, हम ही नीचे होते हैं, हमारे नंबर ही नीचे होंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि इफेक्टिव लीडरशिप ये होती है कि जो आपके कमजोर हैं, जैसे अंग्रेजी में कमजोर हैं, तो उन्हें पहली लाइन हेडिंग पढ़ने को दे दी ताकि उनकी कंट्रीब्यूशन हो जाए। जो अच्छे से समझा सकते हैं उन्हें ज्यादा चंक लेना चाहिए, हाँ, और फिर उन्हें डिसाइड करना चाहिए। जो शाय हैं, जो कम बोलते हैं, जो धीमे बोलते हैं, उनको बीच में कहीं ना कहीं घुसा ले और मेजर चीज अपनी प्रेजेंटेशन में करें। कई लोगों ने ऐसे किया, कई लोगों ने दूसरों को कहा चलो चलो तुम बोलो, और फिर क्या करते हैं, अगर कोई स्पेशल नीड या कोई दूसरा अटेम्प्ट करता, उसकी ताली बजाते, वेरी गुड। तो देखिए, आप देखेंगे कि जो बच्चे एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, एक दूसरे को उनकी जो कमी है उसमें भी भागीदारी लेने देते हैं, और तो कितना राइज करेंगे लाइफ में, है ना। लेकिन एज कंपेयर टू जो अपने ही लोगों को नीचा गिराते हैं, हाँ, उनको नीचा गिराएंगे, उनके लिए गंदे गंदे शब्द बोलेंगे, उनको सपोर्ट नहीं देंगे, हंसेंगे, मजाक करेंगे, ऐसे, तो वो कहां तक राइज कर पाएंगे। तो सांबा के जो आसपास के जो हैं श्री राम शरणम, आज भी उनकी वृत्तियां वैसी ही बनी हुई हैं, हाँ, वैसी बनी हुई हैं, कड़कदार, कड़क चावल की तरह। वो चावल अभी तो भीगने हैं है ना, अभी तो भीगेंगे, फिर उबलेंगे, हाँ, और फिर कहीं वो दूसरों के काम आ सकेंगे। अभी तो वो कड़क बैठे हैं, जो कड़क बैठेंगे वो दूसरों के काम कैसे आएंगे, राइट। क्यों?
क्योंकि अगर कड़क भी बैठे हैं, वो अपने ही पौंड को संवारते जा रहे हैं, अपने ही पौंड को संवारेंगे, लेकिन क्योंकि कड़कपन है, कहीं ना कहीं तो फिसलेंगे, है ना, कहीं ना कहीं तो फिसलेंगे। सो इसलिए पोले जो होते हैं, जो भीगे हुए होते हैं, जो भीग जाते हैं, है ना, वो रेडी हैं पकने के लिए, उबलने के लिए। और जो उबले जाते हैं वो आएंगे काम। सो अब ये देखना ये है, ये जो बेल्ट है वो गजब की बेल्ट है, बड़े श्री राम शरण में, छोटे छोटे श्री राम शरण में, और उसमें एक सांबा है। हाँ, देखना ये है कि इन सब में से कौन भीगते हैं और कौन पोले बनते हैं। कड़क तो हमें पता ही है राइट, कड़क तो हमें पता ही है। बात तो ये होती है पोला कौन बनता है, कंपटीशन पोले का है। जो पोला बनेगा वो सबकी मदद करेगा, जो कड़क रहेगा वो किसी के काम नहीं आने वाला। हाँ, वो शायद चिड़ियों के काम आ सके, है ना, चिड़ियों के काम आ सके, लेकिन ह्यूमन के काम तो भिगे हुए चावल। और क्योंकि भिगे हुए चावलों का पानी जो होता है वो रोग भी दूर करता है, और भिगे हुए चावलों का जो पानी होता है वह पौधों को भी बहुत अच्छा दिया जाता है, राइट। लेकिन उबले हुए चावल में से अगर पानी निकाल दिया जाए, वो भी पौधों को काम देता है, और उबले हुए चावल तो काम देते ही देते हैं, राइट। या बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। सो इसलिए ये यात्रा है अपने आप को पोला बनाने की, ये यात्रा है अपने आप को छोटे से छोटा बनाने की। और जो छोटा बन गया उसने अपना जीवन सफल बना गया, और जो बड़े सिंहासन पे ही बैठा रहा वो वहीं बैठा रह जाएगा उनको वो सिंहासन बहुत बहुत मुबारक हो। सो संभव के साधक डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। देखिए, गलतियां तो हम सबसे होती हैं। अगर गलतियां नहीं होंगी और गलतियां रियलाइज नहीं होती हैं तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। अगर हम ये सोच के बैठे कि नो, ओहो गड़बड़ हो गई, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए पोस्ट नहीं गया कोई, ताकि जिनको ईर्ष्या होती है, जिनको कोई खुंदक होती है, उन बेचारों की अग्नि ना जले, है ना। हम नहीं चाहते कि आपकी अग्नि जले, हम नहीं चाहते आप जलें, हम नहीं चाहते आप में कोई गलानी हो, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। इसलिए महाराज नहीं लेके आए कोई भी रिटर्न पोस्ट बधाई का। लेकिन ये जो वार्तालाप है ये तो बहुत कम लोग ही सुनते हैं, और जब बहुत कम लोग सुनते हैं वो वही सुनेंगे जिनको आनंद आता है, जो दूसरों की ग्रोथ से खुश होते हैं, या फिर दूसरे की ग्रोथ से अपने आप को भी ग्रो करवाना चाहते हैं, वही सुनेंगे और सुन सकते हैं, नहीं तो सुन नहीं सकते। या सो महाराज की बहुत बहुत महाराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि संभव में महाराज के श्री चरणों में हर रोज बैठते हैं, महाराज से सीखते हैं हर रोज, राइट, हर रोज। और फिर ऑफ कोर्स संडे को तो बैठते ही बैठते हैं, हर रोज सत्संग होता है यहाँ पर। और बहुत सुंदर बात है कि अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, इच्छा है कि हम आगे बढ़ें, हम गुरुजनों की सेवा करें। जो गायन का शौक है उन्हें गायन का शौक है, बिल्कुल। लेकिन बात असली ये है कि मैं गायन से एक हो जाऊं प्रभु के श्री चरणों में, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और झुके रहना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। झुके रहना, पोले बनना, पोले चावल बनना, है ना, पोले चावल बनना। स्थान की ऐंठन ना हो, अपने उत्थान की ऐंठन ना हो, अपने हमने कुछ किया है इसकी, ये तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब तक ये सब चीजें हैं तब तक हम सिर्फ जिह्वा से ही बोल रहे हैं कि महाराज कर रहे हैं है ना तब तक हम जिह्वा से ही बोल रहे हैं कि महाराज कर रहे हैं, लेकिन
जब हम सच में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसा होता है जो महाराज करते हैं सब, उसके लिए तो भाई छोटा छोटा बनना है, चयन छोटा बनने का होगा। सो एक बार फिर से संवाद के साधकों को बहुत बहुत बधाई, और हम उन विश करते हैं कि आप पोले बने छोटे बने, आप में कड़क चावल की बदबू ना हो, आप में भीगे हुए चावल की भी बदबू ना हो, आप में उबले हुए चावल बने जिसका पानी सारा निकल गया है ना। और फिर हम अपने गुरुजनों के आगे उनको भोग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितना झुक सकते हैं झुकें। यही ये बेस्ट, मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है, जितना झुक सके झुकें, जितना पोला बने और जितना हमारी मैं गायब हो जाए। तभी आज फिर महाराज ने देखिए भजन भी यही किया, क्योंकि यही संदेश दे रहे हैं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये जानना चाहिए, है ना। जिनमें है ये हमें पता है, आसपास के जितने श्री राम शरणम हैं, अगर वे सहयोग नहीं देते, अगर वे मुंह फेरे बैठे हैं दूसरों के कहने पर, अगर आप दूसरों के कहने पर भी ऐसा करते हैं, मतलब आपकी संगति वैसी है और आपने अपने आप को कड़क बनाने का चयन किया है, लेकिन आप घुल मिलते हैं, है ना, आप घुल मिलते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, बात तो तब बनती है। आप नोटिस करेंगे एक और चीज, हर ऐसे एरिया में जहां आसपास श्री राम शरणम है, महाराज एक छोटा सा कुछ न कुछ खोल रहे हैं। हाँ, छोटा सा कुछ न कुछ खोल रहे हैं। सो देखिए सांबा का कितना सुंदर हमें प्रसाद मिला कि हमें हिमाचल में, है ना, जम्मू से हिल गए जम्मू से हिल गए और हम हिमाचल पहुंचे हैं, और हिमाचल में हमें सत्संग हॉल मिला, राइट। सो ये जो सारे महाराज ये कर रहे हैं, यहाँ पर स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं पर्सनल लेवल पे और सत्संग के लेवल पे बिल्कुल फॉलो होंगी, अपने आप को उठाएंगे भी और अपने आप को कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में हो रहा है, अभी भी कर रहे हैं। मात्र गायन अच्छा हो जाना, मात्र सत्संग सुर में हो जाना आध्यात्मिक तो नहीं है, राइट। अध्यात्म तो उसमें है जिसमें जो जैसा हमारे गुरुजन कह रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, है ना। जो हमारे गुरुजनों को पसंद है हम वो ऐसा कर रहे हैं, ये है। और देखिए ऐसी जगहों पे, ऐसी सोच में हर कोई नहीं आ सकता। आप इमेजिन कीजिए, पोले चावल हैं या भीगे हुए चावल हैं या उबले हुए चावल हैं, वहां पे कड़क चावल कैसे लगेगा, अपने आप को ऑड महसूस करेगा, राइट। यस। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु लाते ही उनको हैं, क्योंकि पहली वर्षगांठ ये लोकल हो जाता है सारा का सारा, लेकिन अगर कोई सपोर्ट के लिए पहुंचता है तो उनको महाराज ही लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं वे सपोर्ट दे सकते हैं। हर कोई के लिए थोड़ी ना सपोर्ट दे सकता है, हर कोई नहीं सपोर्ट दे सकता, नहीं। तो जिनको महाराज तैयार करते हैं, है ना, सहायक बनने के लिए, जाओ जाओ, अरे जाओ, तो जाओ, तो वो पहुंचते हैं। ऑफिस अपना सपोर्ट है, यूं ही नहीं, ये कोई मस्ती वाली है नहीं, ये कोई ऐसी नहीं है कि चलो हम घूम आए, नहीं, ये महाराज के काम होते हैं, तो महाराज के काम करने आए महाराज। महाराज स्वयं जाते हैं और स्वयं पधारते हैं। सो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का और साधुकों का
इसलिए धन्यवाद कि अपना उत्थान कर रहे हैं, एक मिसाल कायम कर रहे हैं, एक ऐसा श्री राम शरणम कर रहे हैं जहाँ पे साधक अपनी उन्नति करते हैं, अपनी संस्था की उन्नति करते हैं और आसपास के लोगों की भी उन्नति करते हैं है ना। आप देखिए, अगर एक साधक या दो साधक निष्काम जाप कर रहे हैं, निष्काम सत्संग कर रहे हैं, निष्काम प्रार्थना कर रहे हैं, तो वे अपने नगर के श्री राम शरणम या सत्संग को कितना सुंदर लाभ दे रहे हैं। लेकिन अगर एक श्री राम शरणम ही ऐसा बन जाए, हाँ, तो क्या बात है। वैसा श्री राम शरणम जहाँ साधक अपना उत्थान कर रहे हैं और फिर संस्था का उत्थान कर रहे हैं, तो फिर आसपास के जो कड़क चावल हैं उनका भी उत्थान हो जाएगा, है ना। क्यों नहीं, क्यों, बिल्कुल। सो इसलिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि सांबा के साधकों को बल मिले, उनमें इच्छा जागृत हो कि हम और गुरुजनों की शिक्षाओं पे चलें, हम ढीले ना हो, हम कसे रहें। कसे रहने में जो आनंद आता है, बहुत मजा आता है। हम कसे रहें और कसे वे ही अपने गुरुजनों को रिझाएं, मैंपन से दूर रहकर, है ना। जितना मैंपन को दूर कर सके करें। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कितनी सुंदर चर्चा कराते हैं ना, ये अपने आप को उठाने के लिए, अपने आप को बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा
सो संभ के साधकों को डेफिनेटली इस वर्ष, नया वर्ष है उनका, जहाँ जहाँ सत्संग होता है आसपास के जितने भी श्री राम शरणम है वहाँ पे इकट्ठे मिलके ज़रूर जाएं, क्योंकि जिस तरह आप अपने आप में रूपांतरण ला रहे हैं उस तरह ज़रूरी नहीं हर कोई के लिए संभव है। सो इसलिए आप हर श्री राम शरणम के उद्घाटन दिवस पे जाइएगा। आप हर श्री राम शरणम के कोई सेलिब्रेशन वे करते हैं, कोई स्पेशल इवेंट होता है, खुला सत्संग होता है, नाम दीक्षा होती है, ज़रूर जाइएगा, ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आदेश महाराज ने श्री राम शरण में सत्संग के दौरान दिया था। सो इसलिए आप लोग ज़रूर जाया कीजिएगा और आप देखेंगे ना केवल आप गुरुजनों का काम करेंगे जाके, राइट। इसलिए नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले नए वर्ष के लिए आपके आप अपने आप को ज़रूर इकट्ठे मिलके हर जगह जाएं और खूब आनंद लें, खूब आनंद लूटिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।